ओम प्रकाश राजभर का ये बयान कल का है, लेकिन आज ये दिखाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कई और सहयोगी दल हैं, वो भी अब यही भाषा, यही बात कह रहे हैं। अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एसी कमरे से बाहर निकलकर विपक्ष को विरोध करना चाहिए। वाराणसी दौरे पर पहुंची पल्लवी पटेल ने कहा कि सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करना होगा। थोड़ा पीछे आ जाइए। देखिए, ये उनका अपना व्यक्तिगत सुझाव हो सकता है, अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है। मेरा ये मानना है इस वक्त पूरे विपक्ष को एसी कमरों से निकाल करके सड़क पे आना चाहिए और मुद्दों को उठा करके समाज और देश के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। वहीं इन उपचुनाव में 2 जगहों पर हार का सामना करने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा कि हार की वजह सबको पता है, हार स्वीकार कर ली हमने, हार की वजह भी सबको पता है, उसे दूर करने की जरूरत है। ऐसे तो देखिए, जो जनता ने जनादेश दिया है तो उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। अब स्वीकार करें सब लोग। कहाँ रह गई, जैसे आजमगढ़ और रामपुर जैसे? अब सब स्वीकार कर लो, सब स्वीकार कर लेंगे, सबको पता है। चलिए ठीक। आपके अनुभव का ही फायदा नहीं उठाया गया, आपको भी नहीं बुलाया गया, अखिलेश भी नहीं पहुंचे क्या, इसलिए से हारे क्या चुनाव? इस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना, किसी पे नहीं करना है। अब देख ही रहे थे, हम तो शांत थे चुनाव। आजमगढ़ में जब सपा की सारी सीटें थी विधानसभा में, इस बार बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा मान रहे थे कि मायावती की वजह से भी ऐसा हुआ। अब ये सब देखिए, देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो अपने अपने स्वीकार करो। और नतीजा बहुत कम वोटों से हारा है, आरोप है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की संभावना है। अब सबको पता है सबको, और हार जीत को सब स्वीकार करें। तो ओम प्रकाश राजभर हो या फिर राजनीति के जानकार, 22 के असेंबली इलेक्शन के बाद भी यही बात हुई थी कि समाजवादी पार्टी ने वक्त रहते चुनाव की तैयारी नहीं की, जमीन पर नहीं दिखे, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। ओपी राजभर ने वही नसीहत एक बार फिर से दी है। इधर उपचुनाव के नतीजों के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी कई ट्वीट्स किए। उन्होंने अपने उम्मीदवार शाह आलम की हौसला अफजाई की, साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से 2024 के लोकसभा चुनाव में संघर्ष को बनाए रखने की अपील की है। ट्विटर पर मायावती ने लिखा है कि सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि बीएसपी के पूरे यूपी में 2024 लोकसभा आम चुनाव के लिए जमीनी तैयारी को वोट में बदलने के लिए संघर्ष व प्रयास लगातार जारी रखना है। इस क्रम में एक समुदाय विशेष को आगे होने वाले सभी चुनावों में गुमराह होने से बचाना भी बहुत जरूरी है। वहीं आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर मायावती ने ट्वीट किया कि बीएसपी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, पार्टी प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जिस संघर्ष और दिलेरी के साथ लड़ा, उसे आगे 2024 लोकसभा आम चुनाव तक जारी रखने के संकल्प के तहत चुनावी मुस्तैदी यथावत बनाए रखना जरूरी है। इसके अलावा भी उन्होंने एक और ट्वीट किया है और इस ट्वीट में लिखा है कि यूपी के इस उपचुनाव परिणाम ने एक बार फिर यह बात साबित कर दी कि केवल बीएसपी में ही बीजेपी को हराने की सैद्धांतिक और जमीनी शक्ति है। ये बात पूरी तरह से खासकर समुदाय विशेष को समझाने का पार्टी का प्रयास लगातार जारी रहेगा ताकि प्रदेश में बहुप्रतीक्षित राजनीतिक परिवर्तन हो सके। वहीं चौथे ट्वीट में बीएसपी अध्यक्ष ने लिखा है कि उपचुनाव को रूलिंग पार्टी ही अधिकतर जीतती है। फिर भी आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीएसपी ने सत्ताधारी बीजेपी और एसपी के हथकंडों के बावजूद जो कांटे की टक्कर दी है वो सराहनीय है। पार्टी के छोटे बड़े सभी जिम्मेदार लोगों और कार्यकर्ताओं को और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ना है।